हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे बिहार में गंगा किनारे बसे शहर। कितना शहर बसा हुआ है, कहाँ से गंगा चलती है और कहाँ निकलती है, इसके बारे में देखेंगे। नदियों किनारे बसे बिहार का महत्वपूर्ण शहर। किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? जैसे मुजफ्फरपुर बसा हुआ है, बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। जो मुंगेर शहर है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बक्सर शहर गंगा नदी के किनारे। इसी तरह देखेंगे और साथ में सभी मानचित्र से समझेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। और यह बिहार का 5वां क्लास है। आइए देखते हैं। और यह बीपीएससी, सचिवालय, दरोगा, किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, जैसे पुलिस में, बिहार कोर्ट, बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक, सभी एग्जाम के लिए यह उपयोगी होगा। ये आइए समझते हैं। देखिए, यह बिहार का मैप है और समझेंगे। बिहार में जो 12 जिला है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और जब आती है उत्तराखंड से चलती है, उत्तर प्रदेश होते हुए, ये उत्तर प्रदेश होते हुए ये बिहार को दो भागों में बांटती है, एक उत्तर बिहार और एक दक्षिण बिहार होते हुए कटिहार से निकल जाती है। कटिहार से निकल जाती है। साहेबगंज झारखंड का थोड़ा सा पार्ट लगता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में ये चला जाता है, उसके बाद बांग्लादेश में चला जाता है। तो बिहार में कितना है, कितना जिला है जो लगा हुआ है गंगा किनारे, इसके बारे में देखेंगे मैप से, और मैप से आपको याद हो जाएगा। तो 12 जिला लगता है। कौन कौन जिला लगता है मैं आपको वो भी बताने जा रहा हूँ। समझ गए? मैप निकाल लीजिए बिहार का। अब देखिए, चलिए, बिहार में जब एंट्री होती है गंगा नदी का, तो सबसे पहला जो जिला है बक्सर जिला। बक्सर की जो लड़ाई हुई थी, यही बक्सर जिला है। ये ऑल इंडिया जो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, यही बक्सर है, बक्सर जिला है ये। बक्सर से शुरुआत होती है और उसके बाद एक में बक्सर याद कर लीजिएगा, बक्सर। ठीक है, उसका अनुमान लगाते चलिए आप, अनुमान लगाते चलिए। और दो में कौन होगा बताइए, बताइए, दो में कौन होगा? मैप देखिए। बक्सर के बाद भोजपुर, बक्सर के बाद भोजपुर जिला है। बक्सर के बाद भोजपुर जिला 2 नंबर में हो गया। देख रहे हैं, गंगा नदी चल रही है। बक्सर भोजपुर, बक्सर भोजपुर। ठीक है, बक्सर भोजपुर के बाद कौन सा हो गया? सारण जिला। सारण नजर आ रहा है, देखिए सारण जिला है ये। गंगा नदी 2 भागों में बांटती है, तो उस पार उत्तर बिहार की तरफ सारण हो जाता है और दक्षिण बिहार की तरफ बक्सर हो गया और भोजपुर हो गया। तो बक्सर कभी कभी एग्जाम में क्रम से लगाने को दे देगा। तो बक्सर भोजपुर सारण, बक्सर भोजपुर सारण। ठीक है, 3 जिला हो गया। समझ गया? 3 जिला हुआ, बक्सर, भोजपुर, सारण। ठीक है, अब समझते हैं चौथा जिला। चौथा जिला कौन सा होगा? तो पटना होगा। ये पटना है, बिहार की राजधानी पटना है। पटना इतना दूर में फैला हुआ है। और ये भी देखेंगे कि पटना के जो किस जिला से टच करता है, पटना जो जिला है किस जिला से टच करता है, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, मैं आपके लिए वो भी बताऊंगा। तो पहले समझ लीजिए, बक्सर, बक्सर के बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद सारण, सारण के बाद पटना है। पटना जिला हो गया। ठीक है, 4 जिला ये हो गया। और पटना के बाद वैशाली नजर आ रहा है, वैशाली। देखिए वैशाली, इसका मुख्यालय हाजीपुर है, तो वैशाली। 5 जिला हो गया। अब समझते हैं छठा नंबर पर कौन है बताइए। छठा नंबर पर समस्तीपुर है। समस्तीपुर, समस्तीपुर भी जाती है, समस्तीपुर, समस्तीपुर जाती है। 7वां नंबर कौन सा हो गया? समस्तीपुर के बगल में कौन सा है? बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय। मैप में टिक लगाते रहिए। 8वां नंबर में कौन हो गया? बेगूसराय के दक्षिण में कौन है? लखीसराय। इसके बीच में टच होती है ये। 8वां नंबर पर हो गया। 9वां नंबर पर खगड़िया हो गया। देखिए खगड़िया यहाँ पे है, खगड़िया। 10 नंबर पर मुंगेर है, सबको टच करती है ये गंगा नदी। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर भागलपुर, यही भागलपुर अब है, और यही कटिहार है। 12 नंबर हो गया। तो 12 जिला जो गंगा नदी से गुजरती है। और शुरुआत जो पूछे एग्जाम में कि गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, तो ये बक्सर में प्रवेश करती है, बक्सर में प्रवेश करती है, और निकलती है तो कटिहार से निकल जाती है। यही आपका 12 जिला है। बार बार रिविजन कीजिए। ठीक है, 12 जिला है, बार बार रिविजन कीजिए। बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, पटना हो गया। पटना के बाद कौन सा? वैशाली हो गया। वैशाली के बाद कौन सा है? समस्तीपुर। समस्तीपुर के बाद कौन है? बेगूसराय। बेगूसराय के बाद बताइए, लखीसराय। लखीसराय के बाद खगड़िया। खगड़िया के बाद
मुंगेर, मुंगेर के बाद भागलपुर, अब भागलपुर के बाद कटिहार। यही आपका 12 जिला है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और बीचे बीचे काट कर चले जाती है कहाँ पे? झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में, और बंगाल की खाड़ी में वो बांग्लादेश में एक शाखा चली जाती है हुगली नदी में। ठीक है, हुगली नदी बन जाती है फरक्का बैराज से, 2 भागों में बढ़ जाती है वो। यही आपका हो गया गंगा किनारे बसा शहर हो गया। ये समझ गए? ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब समझेंगे कि किनारे जो शहर है उसके बारे में भी देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और एक आपको मैं बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा, पहले ये देख लीजिए। इतना देख लिया, अब आगे चलिए, इसको मिटाते हैं पहले और फिर समझाते हैं आपको। मैप से कोई भी चीज़ मैप से पढ़िए, आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। एक बार जहाँ मैप बस गया माथा में तो ठीक हो जाएगा माथा भी आपका, और मैप भी ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया पहले ही वीडियो में कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, जो कि 7 जिला नेपाल से लगती है। ये सब आप रिवीजन कर लीजिए पहला क्लास का। अब देखते हैं, चलिए। जो मैंने बताया है कि बिहार में गंगा किनारे बसे जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 है। कौन कौन है? तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर एवं कटिहार। तो बक्सर से शुरुआत होती है और कटिहार से निकल जाती है। यही एक अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है ये। ठीक है, तो बिहार में गंगा किनारे बसे जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 है। इसको याद करके रखेंगे और नोट डाउन कर लीजिए। ये नोट में लिखा हुआ है, गंगा नदी जो कि बक्सर जिला में प्रवेश करती है और कटिहार जिला से निकल जाती है। ठीक है, पूछेगा और भी फैक्ट बनता है कि सबसे ज़्यादा गंगा की लंबाई कहाँ है? तो पटना में है, और सबसे कम है तो लखीसराय जिला का है। ठीक है, ये भी याद करके रखिएगा। अब देखिए, जो VBI है, जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, आपको मैं वो बता रहा हूँ। देखिए, पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, देखिए लिए मैप से। बक्सर भी है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वैशाली नदी है, जो वैशाली जिला है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मोकामा है, गंगा नदी के किनारे। भागलपुर है, गंगा नदी के किनारे। मुंगेर है, गंगा नदी के किनारे। और मुजफ्फरपुर है, जो कि बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है, क्योंकि बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी साइड से निकलती है, तो मुजफ्फरपुर से गुजरती है, तो बूढ़ी गंडक से गुजरती है, तो ये मुजफ्फरपुर शहर बसा हुआ है। और समस्तीपुर बूढ़ी गंडक के समीप से गुजरती है। आप कहिए कि समस्तीपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, अरे भैया आती है उधर से, ठीक है, तो उसी के किनारे बसा हुआ है। खगड़िया है, खगड़िया बीचे बीचे चलती है गंगा नदी से, लेकिन खगड़िया जो आती है उधर से बूढ़ी गंडक से ही एरिया से आती है, वो उधर एरिया से, क्योंकि खगड़िया शहर से टच करते हुए बूढ़ी गंडक आती है, तो बूढ़ी गंडक नाम है। वैसे तो खगड़िया गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, 9वां जिला हो गया। क्रम से देखिएगा, क्रम से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। वैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बूढ़ी गंडक दीजिएगा, और अगर बूढ़ी गंडक नहीं रहे तब गंगा दीजिएगा। हाजीपुर, हाजीपुर गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। अब मैंने क्या देखा, वैशाली जिला वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, क्योंकि हाजीपुर के पास ही गंडक नदी पहलेजा घाट में वो गिरती है। सोनपुर, सोनपुर और हाजीपुर के बीच में गंडक नदी। फतुहा पुनपुन नदी के किनारे बसा हुआ है। गया फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है, निरंजना नदी इसे बोलते हैं। दरभंगा जो है बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। छपरा घाघरा या घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। जहानाबाद दरधा नदी के किनारे बसा हुआ है। सीतामढ़ी भी लिख सकते हैं, सीतामढ़ी लखनदेई नदी के किनारे बसा हुआ है। सीतामढ़ी जिला जो है लखनदेई नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस तरह आपको याद करना होगा, समझ गए? तो 12 जिला याद कर लीजिएगा, और बिहार में नदियों किनारे स्थित प्रमुख शहर याद कर लीजिएगा, पटना हो, मोकामा, ये सब याद कर लीजिएगा। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। देखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि पटना से सीमा वाला जिला कितना सटा हुआ है। पटना से सीमा वाला जिला कितना सटा हुआ है, मैप से बताते हैं। वैशाली से और बेगूसराय 3 जिला से एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ। अगर आपको ये मैप पर पूरा एकदम महारत हासिल हो जाएगा तो आप भी मिलाइएगा कि आपके जिला का अगल बगल में कौन सा जिला है, कॉपी पर नोट डाउन कीजिएगा, समझ गए? तत्काल मैं पटना, वैशाली और बेगूसराय का बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन बना हुआ इसलिए मैं ला रहा हूँ। देखिए, ये आपका बिहार का मैप है, पटना खोजिए। पटना कहाँ है आपका? यही आपका पटना है। ठीक है, पटना के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में कौन सा जिला टच करता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है
ठीक है। तो देखिए पटना के पूरा में कौन सा है, तो पूरा में देखिए, बताइए पूरा में कौन है। ये आपका एक बेगूसराय टच आ रहा है, बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय टच आ रहा है, और एक आपका लखीसराय है, ठीक है, लखीसराय, ठीक है, लखीसराय। आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि शेखपुरा नहीं लगता है, देखिए शेखपुरा नहीं लग रहा है, लखीसराय ही टोप देता है, देखिए शेखपुरा नहीं लग रहा है, देखिए देखिए शेखपुरा नहीं लग रहा है, देखिए शेखपुरा यहाँ तक इसका सीमा रेखा है, देख लिए, ठीक है। तो पटना के पूरा में कौन सा हो गया, फिर से मिलाइए आप, बेगूसराय और लखीसराय हो गया पूरब में। अच्छा पश्चिम में चलिए, भोजपुर, पश्चिम में देखिए भोजपुर जिला है, ठीक है, भोजपुर है पश्चिम में, इसी का मुख्यालय आरा है, ठीक है, बाबू वीर कुंवर सिंह यहीं के थे, आरा। अब देखिए उत्तर साइड में, ये आपका उत्तर हो गया, उत्तर में देखिए कौन कौन है, बताइए उत्तर में कौन है, तो ये आपका सारण हो गया, उत्तर में आपका कौन सा है, सारण, यानी कि छपरा इसका मुख्यालय है, छपरा के बाद वैशाली हो गया, और वैशाली के बाद समस्तीपुर हो गया, ठीक है, ठीक है, 3 इधर कर लीजिएगा, 2 इधर कर लीजिएगा। आप जब समझते हैं दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ एक अरवल जिला है, इसको मिटाते हैं, देखिए अरवल जिला जो कि जहानाबाद से कटकर बना हुआ है, अरवल जिला, जहानाबाद जिला, ठीक है, और उसके बाद नालंदा जिला है, ठीक है, नालंदा जिला यहाँ तक आ रहा है, और शेखपुरा नहीं लग रहा है, यही एग्जाम में ऑप्शन दे देता है। तो यही उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम में आप मैप मिलाकर नोट डाउन कीजिए, पूरा मैप फिर से मिलाइए, पूरा में बेगूसराय लखीसराय, पश्चिम में भोजपुर, उत्तर में बताइए छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, ठीक है, दक्षिण में अरवल जिला, जहानाबाद जिला एवं नालंदा जिला लगता है पटना के सीमा से। समझ में आया ये। चलिए अब देखते हैं वैशाली जिला से टच, ये तो पटना वाला देख लिए, आपको किसी प्रकार के कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैप से पढ़िएगा तो मैप में बहुत लंबे समय तक याद रहता है। चलिए अब देखिए ऐसा ही बीपीएससी एग्जाम में दे देगा, चाहे शिक्षक तो छोटा एग्जाम हो गया, बीपीएससी बड़ा एग्जाम होता है तो मैप से दे देता है। चलिए आगे देखते हैं वैशाली जिला आपका कहाँ है, देखिए वैशाली जिला यही है आपका, इसके उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम में कौन है बताइए, अपने आप खोजिए। इसके उत्तर में मुजफ्फरपुर, उत्तर में मुजफ्फरपुर, ठीक है, दक्षिण में कौन है बताइए, दक्षिण में पटना, ठीक है, पटना जुड़ा हुआ है। अच्छा अब आगे चलिए, पूरब में कौन है, पूरब में समस्तीपुर है, और पश्चिम में सारण है। ऐसा ही आपको लिखना है, आपके जिला के जो आप जिस जिला से जुड़े हुए हैं आप उसके आगे पीछे लिखिए, चारों तरफ से लिखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं बेगूसराय जिला का, जो एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है मैं आपके लिए वो लाया हूँ। चलिए बेगूसराय जिला का, ये बेगूसराय आपका जिला हो गया, ठीक है, इसके उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम में कौन सा जिला जुड़ा हुआ है, ठीक है, उत्तर में समस्तीपुर, समस्तीपुर जुड़ा हुआ है, ठीक है, दक्षिण में लखीसराय, ठीक है, पूरब में खगड़िया, पूरब में खगड़िया, और पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम में पटना है, पश्चिम में पटना है, और एक आपका मुंगेर भी जुड़ा हुआ है, खगड़िया बेगूसराय से मुंगेर भी जुड़ा हुआ है, देखिए पूरब में है बेगूसराय से, ठीक है, फिर से मिलाइए, बेगूसराय के उत्तर में समस्तीपुर, उत्तर में समस्तीपुर, दक्षिण में बताइए लखीसराय, और पश्चिम में पटना, और पूरब में कौन है, तो खगड़िया है, और आपका एक मुंगेर जिला है। तो ये जुड़ा हुआ है बेगूसराय से, टच करता है ये, समझ में आया, बेगूसराय से टच करता है ये, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये, समझ गए। ऐसा ही आप जैसे नवादा हो, नालंदा हो, जहानाबाद हो, चाहे सीतामढ़ी, चाहे मधुबनी, सुपौल, इसके अगल बगल में जो भी जिला है आप नोट डाउन करके लिखिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। और इसका सीमा रेखा जो है मैंने आपको बता ही दिया है कि नेपाल के साथ 7 जिला टच करता है, और बंगाल के साथ 3 जिला टच करता है, झारखंड के साथ 8 जिला टच करता है, और यूपी के साथ 8 जिला टच करता है। पहला वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, समझ गए। तो ये काफ़ी वीवीआई है
और इसके अगल बगल के जो ज़िला है उसको याद करके ही रखिएगा और सारे का सारा मैप आपको ख़त्म हो जाएगा। समझ गए? आपका सारा मैप डाउट ही क्लियर हो जाएगा ये। चलिए अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन समझते हैं, जो क्वेश्चन छूटा फूटा है। देखिए वही मैं बता रहा हूँ। देखिए मैंने जो बताया वही बात लिखा हुआ है। पटना से लगता है पूर्व में बेगूसराय, पश्चिम में भोजपुर, उत्तर में समस्तीपुर, वैशाली और छपरा, दक्षिण में अरवल, जहानाबाद, नालंदा। वैशाली से सटे जिला कौन सा है? उत्तर में मुजफ्फरपुर, दक्षिण में पटना, पूर्व में समस्तीपुर और पश्चिम में सारण। अब देखिए देखिए बेगूसराय से सटे जिला कौन सा है? बेगूसराय से तो उत्तर में समस्तीपुर, दक्षिण में लखीसराय और पूर्व में खगड़िया और मुंगेर कर लीजिएगा, ठीक है, और पश्चिम में पटना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा और कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैप मिला मिला के देखिएगा कि कौन सा जिला जिला टच करता है। ओरिजिनल मैप लीजिएगा, क्योंकि पुराना देखिएगा तो इधर टेंटर लगा हुआ है। ओरिजिनल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन में, चलते हैं। चलिए जो क्वेश्चन छूटा फूटा है नदी के किनारे वाला, उसके बारे में समझते हैं। चलिए देखिए, मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मैंने बता दिया है कि बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है और बड़ी बिसर्पाकार यानी कि रेंगते हुए आती है, बड़ी टेंटर आती है और पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिम साइड से निकलती है ये, ठीक है। ये बिहार से ही निकलती है। अब देखिए, कमला नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? बताइए। कमला के मैंने बताया था, कमला के कमला बलान एक साथ बोलने के लिए, सोनी ढोढ़ी इसका सब सहायक है, तो ये तीनों है। अब देखिए, कमला किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कोसी का है। मैंने बताया था कि बागमती का एक धारा कमला मिल जाती है और एक धारा बूढ़ी गंडक मिल जाती है और कमला बलान कोसी में जाके मिल जाती है, तो कोसी के सहायक नदी हो गया। कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? बताइए। मधुबनी, रक्सौल, जयनगर। तो ये जयनगर ऑप्शन सटीक है, जयनगर कर लीजिएगा। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो मैंने बताया है कि बूढ़ी गंडक निकलती है ये, ठीक है। चलिए, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? घाघरा, बताइए। तो छपरा के निकट मिलती है, छपरा के निकट मिलती है घाघरा नदी। आगे देखते हैं। कर्मनाशा नदी जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलकर बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो बताइए। ये कर्मनाश हो जाता है जो इसमें नहाता है, प्राचीन काल में जो कथा था, ये कथा में बताया जाता है, और गंगा में एकदम शुद्ध हो जाता है। तो ये चौसा के पास ये मिल जाता है। अब देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा आपको एग्जाम में। उत्तर बिहार की नदियाँ जो पश्चिम भाग से पूरा प्रवाहित होते हुए गंगा नदी मिलती है, कौन सा समूह क्रम सही है? बताइए। पश्चिम से पूरब बता रहा है, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की तरफ, बताइए। तो मैंने बताया था कि सरयू या घाघरा बोलिए, दोनों नाम एक ही है। सरयू जो कि उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, और सरयू नदी के किनारे ही बसा हुआ है कौन सा? अयोध्या शहर। तो सरयू, गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती, और बागमती के बाद कमला भी रहेगा, कमला बलान, और कोसी भी रहेगा, आगे महानंदा भी रह सकता है। इस तरह आपको सटीक मैप से ज्ञान होना चाहिए। वह नदी जो मार्ग बदलने के लिए काफ़ी जानी जाती है, मार्ग बदलती है, कौन सी? बताइए। यही है, कोसी है। बड़ी खतरनाक डेंजर होती है ये बड़ी ऊपर से ग्लेशियर से, सप्तकोशी नाम इसका है, और 7 धारा में मिलकर आती है और ग्लेशियर से निकल कर आती है। एकमात्र नदी जिसका उद्गम जमुई जिला से हुआ है, बताइए कौन सा है? मैंने बताया था कि जमुई जिला में अजय नदी होती है और चली जाती है पश्चिम बंगाल की तरफ। आगे देखिए, और भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, बताइए कौन सी सीमा बनाती है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा? जैसे बिहार को इस तरह बांटिएगा आप, तो इधर से कर्मनाशा आती है, गंडक इधर से आती है, और घाघरा भी इधर से आती है, घाघरा भी इधर से आती है। तो ये तीनों हो गया कौन सा था? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई बनाती है, कितना किलोमीटर बनाती है? बताइए। 120 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 150 किलोमीटर और 130 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर बनाती है सीमा रेखा। सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग कौन सी नदी बनाती है? विसर्पा यानी कि सांप की तरह, तो यही बूढ़ी गंडक बनाती है। ये इसका रुख टेढ़ मुड़ता रहता है ये।
कब किस जिला में प्रवेश कर जाए कोई पता नहीं चलेगा ये। इनमें से कौन सी नदी उत्तर की तरफ नहीं मिलती है? उत्तर की तरफ नहीं मिलती है, बताइए। सरयू, सोन, गंडक और बागमती। तो बताइए, सरयू निकलती है इधर से आती है, गंडक भी आती है और बागमती भी आती है, लेकिन सोन जो आती है विंध्याचल की तरफ से आती है, ठीक है। तो यही सोन हो गया। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? बताइए, दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है, बताइए कौन है? ऐसे बनाइएगा चरकुट्ठा, बताइए दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है। तो बागमती आती है उत्तर की तरफ से, पुनपुन इधर से आती है, फल्गु भी इधर से आती है और सोन भी इधर से आती है। बताइए, बागमती नहीं मिलती है, तो बागमती इसका आंसर हो गया। बिहार की कौन सी नदी काफ़ी मलबा अपने तली की ओर निक्षेपित करती है? यानी कि आप पानी आती है तो बड़ी माटी को उड़ेलती हुई आती है, उड़ेलते एक द्वीप बना देगा, ये एक जिला बना देगा, ये समझ गए, जिला बना देगा, इतना माटी कोड़ती है ये कोसी नदी है, ये बड़ी डेंजर है, बिहार का शोक बोला जाता है इसे। तो आपका ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नदी के साथ साथ नदियों किनारे बसे शहर को भी मैंने बता दिया है और सीमा रेखा भी, तटीय इलाका भी बता दिया है। ये आपका ख़त्म हो चुका है पूरी तरह। इसके बाद आगे देखेंगे बिहार की मिट्टी के बारे में, समझेंगे आगे वाले वीडियो में। तो ठीक है, इतना रिवीजन कीजिएगा, आपको काफ़ी नॉलेज होगा और इसको पूरे के पूरे रिवीजन कीजिए, ठीक है। ओके।